हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स सवाल बाय रंजीत वर्मा। चलिए सर, आज बेसिकली एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 3 से बात करेंगे। प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 के बेसिकली कंप्लीट स्टेप मतलब एक तरीके से पार्ट्स को हमने कवर किया था। अब इस वीडियो के अंदर जो है बेसिकली हम क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 देखेंगे। इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट डे से स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके, और ये अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए ध्यान दीजिए, पहले आज कंप्लीट करते हैं। तो ये कहोगे, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। ये आपका जो बेसिकली एरिया गिवन है और जो डेटा मतलब जो एक तरीके से रिलेशन गिवन है, उस रिलेशन के बेस पर यदि आपका रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप पॉसिबल है तो उस पर्टिकुलर केस में आप लेंथ और विड्थ को फाइंड आउट करिए। तो आप यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर जो है बेसिकली क्या कर लीजिए सर, एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप आपने बना लिया। तो इस तरीके से आप लेट कर लीजिए सर जी। सोल्यूशन पार्ट में आप आ जाते हैं, हम लोग लेट कर लेते हैं लेंथ लेट विड्थ आपको बोला गया, तो जिसके कंपेयर में आपसे बोलेगा उससे आप पहले टेक करेंगे। तो लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर, ध्यान दीजिएगा सर जी लोग, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर सॉरी विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप जो है आपके पास क्या हो गया सर, x मान लेंगे। मैंगो ग्रुप इज x माना एंड आपका लेंथ क्या हो जाएगा सर, एंड लेंथ जो है इस आपका क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स बोला है, ट्वाइस इट्स विड्थ है तो 2x हो गया। बोलो क्लियर होगी। तो इस तरीके से आपको एरिया दे रखा सर जी 800 मीटर का स्क्वायर। तो उस पर्टिकुलर केस में यदि आपको 800 मीटर स्क्वायर गिवन है तो उस केस में आप क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी लिख सकते हो या कोई वो नहीं, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप। क्या लिखेंगे सर, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप आप जब लिखेंगे तो उस केस में क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू क्या होता है सर जी, B होता है। बोलो क्लियर हो गया सर जी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आप देखें एरिया ऑफ दे रखा है L इंटू बी। L की वैल्यू आपका क्या है सर, 2x है। B की वैल्यू क्या है सर, x है। एरिया कितना दे रखा है सर, 800 दे रखा है, तो 800 मीटर स्क्वायर उसको, ठीक है ना भाई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करके देखते हैं। तो 2x इंटू एक्स L इंटू बी हो गया इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर आपको दे रखा था। तो ये बन गया सर 2x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया सर, 800 हो गया। अब इसके बाद जो है सर आप यहाँ पे देखिए कुछ कैंसिल आउट करने की जरूरत आप करना चाहते हैं तो ये 2 मल्टीप्लाई कर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, डिवाइड। तो 800 अपॉन कितना हो गया, 2 हो गया, तो दैट मीन्स x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 400 हो गया। ओके सर जी, बोलो इतना समझ में आया कि नहीं, कोई इस कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत? ओके, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद जो है आपसे इन्होंने क्या बोला सर, ध्यान से समझिएगा मेरे भैया लोग। आपसे इन्होंने ये कहा कि बेसिकली जो है ध्यान से समझते जाइए। अब आपको यहाँ पे क्या करना, देखिए इज इट पॉसिबल, तो इसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्म करेंगे, ना कि यहाँ से स्क्वायर रूट निकाल करके 20 मीटर बोल देंगे। ओके, इसे हमें क्या करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि हमें ये चेक करना है कि एक्चुअल में एक तरीके का डिजाइन पॉसिबल है या नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट फार्मूले से चेक करना पड़ेगा। तो यही इस क्वेश्चन का खास बात था, तो इसलिए इस बात को आप बहुत अच्छी तरीके से क्या रखेंगे सर, ध्यान रखेंगे। तो आपका यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो गया सर, 400 इक्वल टू कितना आ गया सर, 0 आ गया। अब आपको पता है कि सर जी एक्स स्क्वायर माइनस 400 इसी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक से कंपेयर करिए तो ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट सर आपका a है, यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है, मतलब 1 है। देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट देखिए सर b है, यहाँ पे देखिए जी है ही नहीं, तो सर इसे आप क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, ठीक। और कांस्टेंट टर्म आपका कितना, -400 है। ओके सर, क्लियर हो गया। अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला अपने पढ़ा, b स्क्वायर मानिए क्यों कर रहे हैं सर जी, ये चेक करने के लिए कि ये पॉसिबल है या नहीं है। तो इस तरीके से जो है d इक्वल टू बी स्क्वायर -4 इसी में पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर हो गया, -4 इंटू 1 इंटू कितना हो गया, -400 आ गया सर जी। तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है सर, प्लस होता है, 4 4 1600 आ गया। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई सर जी, ग्रेटर देन 0 आ गया सर। क्या आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू ऑब्टेन हुआ। तो पॉजिटिव वैल्यू ऑब्टेन होने का मीनिंग ही होता है मेरे भाई लोग, ग्रेटर मींस आपका रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब रूट्स पॉसिबल है। तो आप लिखेंगे हेंस दिस डिजाइन आर पॉसिबल। क्या लिखेंगे, हेंस दिस डिजाइन जो है आप लिखेंगे दिस डिजाइन आर पॉसिबल। बोलो क्लियर हो गया। अब जो डिजाइन जब पॉसिबल हो गया इस सिचुएशन के बेस पर आपने जब यहाँ पे बता दिया, तो अब उसके बाद जो है सर क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। डिजाइन आपकी पॉसिबल हो गई तो अब आगे आप सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को। एक्स स्क्वायर माइनस कितना दिया, आप देखो डिस्क्रिमिनेंट फार्मूले से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। देखिए x1, 2 की वैल्यू क्या होती है, -d प्लस माइनस रूट में क्या हो गया, d अपॉन कितना आ गया सर, 2a आ गया। अब इस तरीके से जो है x1, 2 की वैल्यू माइनस हो गया, b की वैल्यू क्या है सर, 0 है, प्लस माइनस आपका d,
डी की वैल्यू कितनी है भैया, देखो जरा यहाँ पे 1600 आया हुआ है, कितना है सर 1600 अपन 2 टाइम्स ए की वैल्यू कितनी है सर, देखिए पिक्चर में 1 है। ओके, तो इस तरीके से x1, 2 की वैल्यू जो हो गया प्लस 1600 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आप खुद सोच सकते हैं 40 मतलब कितना आ जाएगा भैया 440 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना भैया, ठीक है 40 आ गया प्लस माइनस के साथ अपन कितना हो गया सर 20 आ गया, बोलो क्लियर। तो पॉजिटिव वैल्यू आपने टेक किया तो पॉजिटिव वैल्यू टेक किया तो x1 की वैल्यू आपका 20 आ गया 20 मीटर। इस तरीके से नेगेटिव साइन आपने टेक किया तो आपका कितना आ गया मेरे भैया लोग x2 आपका -20 मीटर आ गया। तो अब इस तरीके से कहने का मतलब आपको पता है कि डायमेंशन कभी नेगेटिव नहीं होते हैं, तो इस तरीके से आप लिखेंगे दिस इज नॉट पॉसिबल। क्या लिखेंगे सर, दिस इज नॉट पॉसिबल। बोलो सर आया समझ में या नहीं, कोई दिक्कत इसमें। अब इसके बाद जो है सर आपको क्या करना है सॉल्व में, अब यहाँ पे देखिए हेंस लेंथ लिखेंगे, हेंस लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप जो है ये टैगलाइन में आप जरूर लिखोगे मेरे भैया लोग, जल्दबाजी अच्छी बात नहीं होगी। हेंस लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप जो आपके पास आ गया सर वो कितना हो गया मेरे भैया लोग, मैंगो ग्रुप जो आपके पास है 2 टाइम्स x था तो 2 × 20 हो गया, दैट मींस कितना आ गया 40 मीटर आ गया। और इसी तरीके से विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप b निकालेंगे तो x ही था तो दैट मींस कितना हो गया 20 मीटर हो गया। तो ये था सर कंप्लीट सॉल्यूशन कि किस तरीके से बेसिकली यदि ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आ जाते हैं तो आप उसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ये चीज आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है सर। अब क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में जिक्र करते हैं, ध्यान से समझिएगा सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस आपको समझते चलना है मेरे भैया लोग, ठीक है ना। बोलिए सर समझ में आ गया अच्छे से, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर हम लोग मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई लोग। आपसे यहाँ पे भी कहा गया इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। जब भी ये कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन रहे तो आप समझ लीजिए कि आपको डिस्क्रिमिनेंट कॉन्सेप्ट यूज करना ही करना है। ओके, आगे उन्होंने फिर आपसे ये कहा कि बेसिकली जो है इफ सो डिटरमाइन द परसेंटेज, तो आपको क्या बताना है प्रेजेंट, मतलब ये सिचुएशन जो दिया गया है यदि वो पॉसिबल होगा तो उस पर्टिकुलर केस में आपको जो है क्या करना पड़ेगा, मींस प्रेजेंट एज फाइंड आउट करना होगा। ओके सर, तो आगे हम उस सिचुएशन को पढ़ते हैं। इन्होंने कहा कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 है, मतलब कि आप 2 दोस्त हो तो उन 2 दोस्त का बेसिकली एज का सम कितना है 20 इयर्स है। तो अब मान यहाँ पे जब भी ऐसा सिचुएशन आपका सम आता है तो आप हमेशा याद रखना बेहिचक एक का एज x मानना और जो सम दिया होगा उसमें से उस x को माइनस कर देना। दैट मींस एक फ्रेंड का एज हो गया x ईयर, दूसरे फ्रेंड का एज हो गया 20 - x ईयर्स हो गया। अब इस तरीके से जो है आप क्या करेंगे सर, 4 इयर्स एगो इन्होंने बोला कि बेसिकली जो है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन इयर्स वाज 48, मतलब कि जब 4 साल पहले की बात की गई तो उनके एज का जो प्रोडक्ट था वो कितना आया सर 48 इयर्स आया। तो ये सिचुएशन है, चलिए सॉल्व करते हैं सर। लेट करेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इज क्या मानेंगे सर जी, इज x इयर्स, क्या मान लेंगे x इयर्स। नाउ प्रेजेंट एज ऑफ सेकेंड, इसी तरीके से प्रेजेंट एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे सर, x 20 माइनस कितना लिख सकते हैं x ईयर्स लिख सकते हैं। बोलो क्लियर हो गया भैया, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, बोलिए ठीक है। अब इस तरीके से x ईयर्स 20 - x दोनों का आ गया। अब ये दोनों का आप सम करें तो 20 ही आएगा। ओके, अब इस तरीके से जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने देखिए 4 इयर्स एगो भी पहले बात कर लेते हैं, देन आगे नेक्स्ट है एज ऑफ, देन 4 इयर्स एगो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, 4 इयर्स एगो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड। मेरे भैया जब एगो की बात हुआ करे तो उसमें से माइनस कर दिया करें, तो x माइनस क्या आ गया 4 इयर्स आ गया सर, बोलो क्लियर। इसी तरीके से देन नाउ अब 4 इयर्स सेकेंड फ्रेंड का निकालेंगे, 4 इयर्स एगो एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड, एज ऑफ क्या लिखेंगे सेकेंड फ्रेंड इज इक्वल टू क्या हो गया सर 20 - x और माइनस कितना हो गया सर 4 हो गया, इयर्स हो गया, बोलो क्लियर है भैया। तो 20 में से 4 गया तो 16 माइनस क्या आ गया x इयर्स आ गया मेरे भाई, बोलो क्लियर है या नहीं, कोई दिक्कत। अब इस तरीके से इन्होंने कहा कि 4 साल के बाद जब आप जाते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में उनके एजेज का प्रोडक्ट जो होता है 48 हो जाता है। तो दैट मीन्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
x माइनस 4 मल्टीप्लाई 16 माइनस x इज इक्वल टू कितना हो गया 48 हो गया सर। बोलो क्लियर है? यानी क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया था कि 4 इयर्स एगो मींस जो है प्रेजेंट एज जो है आपका 48 है। अब मेरे भाई लोग आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, x इंटू 16 करेंगे। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। x इंटू 16 का मेन चीज यही होता है, ये आपको सिचुएशन को पढ़ करके उसकी मीनिंग को लिखना और फिर वैल्यू को। आप कहोगे सर जी इतनी थ्योरी लिख देते हैं, चाहे तो शॉर्ट कर दे। अरे हम बिल्कुल आपके लिए शॉर्ट कर दे, बिना पेन चले आंसर भी बता दें, लेकिन सर जी उसमें आपका फायदा क्या होगा, आपको नंबर कैसे मिलेगा? तो आपको कंप्लीट सिचुएशन सीखना है, कंप्लीट ये बोर्ड पैटर्न हम आपको सिखाते हैं सर जी। यदि आप कार्य सीखेंगे देन यू ऑब्टेन फुल मार्क्स। ओके, तो चलिए ध्यान से समझिएगा। x इंटू 16 करेंगे तो 16x हो गया, एक प्लस और ये माइनस है तो माइनस हो गया, x इंटू एक्स क्या हो गया सर x स्क्वायर हो गया, माइनस 4 इंटू 16 किया तो कितना हो गया भैया 16 4 जो 64 होता है, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो गया 4x बराबर कितना आ गया 48 आ गया सर। बोलो क्लियर? माइनस एक्स स्क्वायर हो गया सर, अब प्लस 16 है और प्लस 4 है तो 20x हो गया सर जी, और माइनस 64 ये प्लस इधर आएगा तो माइनस 48 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो गया सर 0 हो गया। यदि आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो माइनस 64 माइनस 48 इक्वल टू 0, तो आप यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x हो गया। अब इसके बाद जो है सर जी सेम साइन 8 प्लस 4 कितना होता है 12 होता है, 6 4 कितना होता है 10 प्लस 1 11 112 इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। सेम साइन होने पर ऐड हो जाता है बट साइन वही रहता है। ओके, अब इसके बाद एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो इसे आप क्या करिए सर जी माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो उस केस में देखिए क्या बनता है, जो नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड विद नेगेटिव साइन। तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो गया सर 20x हो गया, और प्लस 112 इक्वल टू क्या आ गया सर 0 आ गया सर। बोलो सर इतना समझ में आया कि नहीं? अब आपको क्या करना सर जी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या करेंगे सर कंपेयर कर लेंगे। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से आप कंपेयर करें तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, वहां पे कोई नंबर नहीं लिखा तो 1 कांटेंट मतलब काउंट होगा, और इस तरीके से b की वैल्यू देखिए x का कोफिशिएंट -20 है तो ये हो गया कांस्टेंट टर्म c, अब देखिए तो 112 हो गया। बोलो सर समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत? अब मेरे भाई आप आगे समझिएगा, अब इसे क्या करना डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे, क्योंकि इसने बोला था इज इट पॉसिबल। जब ये सिचुएशन होगा तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर माइनस 4 इसी में आप पुट कर दीजिए, तो डिस्क्रिमिनेंट बी की वैल्यू क्या है सर -20 का स्क्वायर है माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितना 1 है सर जी, और 112 हो गया। अब आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो मेरे भैया लोग, बोलो कि -20 का स्क्वायर करेंगे तो d इक्वल टू माइनस का स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई प्लस होता है, तो आपका 400 हो गया। अब देखिए -4, अब ये 12 आप करेंगे 4 2 जा 8 हो गया, इसके बाद 4 1 जा 4 हो गया, एंड 4 1 जा 4 हो गया। अब आप देखिए सर जी यहाँ पे जो नेगेटिव नंबर है वो क्या है सर जी बड़ा है एज कंपेयर टू पॉजिटिव साइन से, तो इस वजह से सब्ट्रैक्शन होगा क्योंकि डिफरेंट साइन है। तो 448 में से 400 को निकाल देंगे तो ओनली बचेगा 48, बट कैसा नेगेटिव साइन होगा। देखिए सर जी यही छोटी छोटी गलतियां होती हैं मेरे भाई लोग, यदि आप इन बातों को अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे तो आपको कभी भी मैथ में नंबर कम नहीं आएंगे, ऑलवेज फुल तक रहेंगे, और फुल भी हो सकते हैं सर एज भी, देखो एज मतलब ये सर यहाँ पे लक की भी बात होती है, तो ये मत कहा करो कि सर जी हम बहुत मेहनत करेंगे तो 100 में 100 ले आएंगे। मेहनत के साथ साथ भी लक भी होना जरूरी है, तो मेन चीज क्या है सर मेहनत करिए, लक अपने आप आपका साथ देगा। ओके सर जी, तो हमारे हाथ में क्या है सर मेहनत है, तो मेहनत करते हैं, ठीक है ना, नंबर 100 में 100 तक पहुंचाएंगे आपको। तो d इक्वल टू -48 हो गया सर। अब एक बात बताओ, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव हो गई, और जब नेगेटिव होता है तो क्या होता है रूट्स क्या होते हैं नॉट पॉसिबल हो जाती है, क्योंकि बेसिकली रियल मींस आपका कंडीशन क्या बनता है, कंडीशन ये बन जाते हैं नो रियल रूट्स। अब रूल रूट्स है नहीं, दैट मींस क्या कहलाते हैं इमेजिनरी कहलाते हैं। तो इस तरीके से लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ गया, इसका मीनिंग नेगेटिव है ना भाई, तो 0 से छोटा है, तो इस तरीके से लिखेंगे हेंस नो रियल रूट्स, क्या लिखेंगे हेंस नो रियल रूट्स, ठीक है, या और इमेजिनरी। तो इस तरीके से लिखेंगे दिस सिचुएशन इज नॉट, हेंस आप लिख देंगे हेंस दिस, देयरफॉर आप आगे लिख सकते हैं देयरफॉर दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, क्या लिखेंगे देयरफॉर दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। बोलो मेरे भैया लोग क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, एनी डाउट इसमें? दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, बोलो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे भाई लोग? तो ये था कंप्लीट सॉल्यूशन आपका यहीं पे हो गया। यदि सिचुएशन पॉसिबल होता तो ठीक उसी तरीके से क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल करके हम क्वेश्चन को फर्दर आगे मूव कराते, आई बात समझ में, और वैल्यू निकालते सर। बोलो क्लियर हो गया? तो ये सिचुएशन जो दिया गया था वो गलत हो गया क्योंकि आगे कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। बोलो सर क्लियर, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 आ गई। ओके सर, कहीं दिक्कत तो नहीं, देख समझ लो मेरे भैया लोग। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का ध्यान से देखिएगा मेरे भाई लोग, बिल्कुल बिना परेशान हुए, बिना परेशान हुए मेरे भाई लोग, ठीक है। चलो सर
चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर हम लोग मूव करेंगे, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा सर। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन पैटर्न पर है। इन्होंने भी कहा कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर जो है 80 मीटर दिया गया एंड एरिया जो दिया गया वो 400 मीटर स्क्वायर गिवन है। तो इन्होंने कहा कि इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। अब आपको इस बार पेरीमीटर दिया गया और एरिया गिवन है सर, ठीक है ना। तो उस केस में ये कहा गया ये पेरीमीटर है और ये आपका पेरीमीटर आप जानते हैं कि सम ऑफ ईच साइड होता है। तो ये ऐसा सिचुएशन पॉसिबल होता है तो लेंथ और ब्रेथ आप फाइंड आउट करिए। तो चलिए सर शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन 3 क्वेश्चन में से सर आपके बोर्ड के पेपर में सीओटी होती है, आपके हाफ ईयरली एग्जाम में भी सीओटी होती है कि सर एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वो भी 4 मार्क्स का आएगा सर। तो इसलिए बहुत ही अच्छे से विनम्र निवेदन आप लोगों से कायदे से पढ़िए इन तीनों क्वेश्चन के बारे में, बिल्कुल मस्त से, ठीक है, बिल्कुल सीख लीजिएगा सर। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे जो आपको दिया गया, आपको एक एक बात हम बताते भी हैं क्वेश्चन के अंदर की चीज कैसे हो रही है, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है सर जी। चैनल पे जुड़िए, तभी जब आपको लगे कि सर दमदार वाली बातें बताते हैं तभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, अदरवाइज मत सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। ओके सर, चलिए आगे बात करते हैं। इन्होंने कहा कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क, पेरीमीटर लो भैया, एक रेक्टेंगुलर पार्क बना लिया, पेरीमीटर माने सम ऑफ क्या होता है ईच साइड होता है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ सर, थोड़ी सी बातें, लेट द लेंथ ऑफ टेक कर लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क मान लेते हैं सर जी। रेक्टेंगुलर पार्क जो है मेरे भैया लोग वो आपको क्या मान लेते हैं सर जी, x मान लेते हैं, ठीक है। और जो विड्थ है उसको क्या मतलब विड्थ क्या मान लेते हैं सर, y मान लेते हैं, विड्थ क्या मान लेते हैं y, क्लियर। अब इस तरीके से पेरीमीटर आप निकालें तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क क्या हो गया भैया, 2 टाइम्स क्या होता है मेरे भैया लोग, l प्लस b पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। जिन भैया लोगों ने नहीं पढ़ा है उनके लिए भी एक रास्ता है, वो ये है कि सम ऑफ ईच साइड को, कितने साइड है 4 साइड है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी कहती है कि अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और जब अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं तो उस केस में देखो भैया ये l है, l प्लस l 2l हो गया, b प्लस b 2b हो गया, तो 2 टाइम्स क्या हो गया l प्लस b बना कि नहीं बना, बोलो आया समझ में। देखो कितना बढ़िया मस्त कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, बोलो क्लियर हो गया अभी। तो इस तरीके से जो है आपने ऐसा टेक किया तो ये आपका बन गया 2 टाइम्स l की वैल्यू आपने x मानी है और b की वैल्यू y माना है, तो 2 टाइम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बातें हम कर रहे हैं आपसे सर। तो ये 2 टाइम्स x प्लस y की वैल्यू सर आपको क्वेश्चन में गिवन है 80 मीटर आपको दे रखा है सर, कितना दे रखा है 80 मीटर, बोलो क्लियर हो गया। तो ये 2 मल्टीप्लाई सर उधर जाएगा तो क्या करेगा सर, डिवाइड करेगा, तो x प्लस y इक्वल टू 80/2 हो गया, दैट मींस कितना हो गया 40 हो गया सर। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 टेक करेंगे सर, बोलो क्लियर हो मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है सर। अब आगे देखिए सर, इन्होंने कहा एरिया, चलो भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, सेकंड सिचुएशन इन्होंने दिया एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, क्या दिया सर जी, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क आपको दिया गया है सर जी। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इन्होंने जो कहा वो ये आपको पता है ना कितना होता है, बताओ जल्दी, दे रखा है कुछ, अच्छा भैया दे रखा 400 मीटर स्क्वायर दिया, कितना दिया है 400 मीटर स्क्वायर, तो 400 दिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क क्या होता है, आपने पढ़ा क्या है l इंटू बी पढ़ा है सर जी। अब इस l इंटू बी की वैल्यू आपको दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर, क्लियर है। अब मीटर स्क्वायर ये क्वाड्रेटिक बना रहे थे इसलिए सेट आ लीजिए मीटर स्क्वायर को, l इंटू बी, l की वैल्यू क्या है सर x है, b की वैल्यू क्या है सर y है, इक्वल टू कितना आ गया 400 आ गया, बोलो सर इतना समझ में आ गया। ये बन गया इक्वेशन नंबर क्या आ गया सर, सेकंड आ गया, बोलो क्लियर। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से x को चाहे एलिमिनेट कर दो चाहे y से कर दीजिए सर, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आपके पास y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 40 माइनस x आ गया, ठीक है भाई। पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर जो है सेकंड में, क्योंकि फर्स्ट से निकालो तो सेकंड में पुट करोगे, ओके। तो इस तरीके से x इनटू कितना आ गया 40 माइनस x इज इक्वल टू कितना हो गया मेरे भाई 400 हो गया, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए x इंटू 40 40x हो गया, ये प्लस और माइनस क्या होता है माइनस x स्क्वायर हो गया इक्वल टू 400 आ गया सर, बोलो क्लियर। अभी प्लस 400 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 इक्वल टू कितना आ गया सर 0 आ गया। अब माइनस है तो इसे साइन पॉजिटिव बना लेते हैं सर, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। माइनस से जब भी आप मल्टीप्लाई करते हैं सर तो उस पर्टिकुलर केस में आपको क्या करना होगा कि आप जो है नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड, तो नेगेटिव जो साइन है प्रेजेंट होती है इक्वेशन के अंदर वो पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाता है, तो एक्स स्क्वायर ये माइनस था प्लस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, इक्वल टू क्या बन गया सर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस क्या आ गया 400 इक्वल टू 0 आ गया। अब आपको अगले स्टेप में क्या करना है सर, अगले स्टेप में क्या करना है कि
बेसिकली जो इसे आपको सिचुएशन दिखाना था कि ये पॉसिबल है या नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट के पास जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आप इक्वेशन के अंदर देखिए तो 1 आपको दे रखा है, तो ए की वैल्यू 1 आ गया। एक्स का कोफिशिएंट आप वहां पे देखिए तो -40 है मेरे भैया। जिस भी नंबर के प्रोडक्ट में कोफिशिएंट में कोई नंबर ना लिखा हो तो समझो सबका भैया 1 होता है। आई बात समझ में आने, तो x इज इक्वल टू -40, कांस्टेंट टर्म कितना आ गया सर 400 आ गया। अब इस तरीके से जो है सर आप आगे इसे सॉल्व करेंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट जो है आपका बी स्क्वायर माइनस कितना हो गया 4ac हो गया, तो डिस्क्रिमिनेंट डी, बी की वैल्यू आपका -40 का स्क्वायर है सर, -4 इंटू 1 इंटू कितना हो गया 400 हो गया, तो 40 का स्क्वायर माइनस कर करेंगे तो 1600 आया, और 4 4 जाएगी 1600 हो गया, इक्वल टू क्या आ गया सर 0। अब यहाँ पे आपने क्या देखा सर, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है सर 0 आ रही है, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 का मतलब होता है रूट्स आर रियल एंड इक्वल। हेंस आप क्या लिखेंगे, हेंस रूट्स आर जो है रियल एंड इक्वल है, और ये रियल एंड इक्वल होता है तो इसका मतलब है कि सिचुएशन क्या है, पॉसिबल है। क्या है सर जी, सिचुएशन पॉसिबल है, वैल्यू निकाली जा सकती है। बोलो सर समझ में आ गया कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें, बोलो क्लियर है मेरे भाई लोग। ठीक, चलिए सर आगे रीच कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, वीडियो को पॉज करके देखिएगा, ठीक है मेरे भाई लोग, फिर नोट डाउन जरूर करिएगा। आगे नेक्स्ट है, इस तरीके से जो है आपके पास आगे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर -48, तो आप अब कहाँ पे जाएंगे सर, डिस्क्रिमिनेंट फार्मूले के पास जो है क्वाड्रेट आप निकाल दिया अपनी वैल्यू, अब क्वाड्रेटिक फार्मूले पे वैल्यू पुट करिए, -b प्लस माइनस रूट में d अपान कितना आ गया 2 टाइम्स a आ गया, तो x1, 2 की वैल्यू माइनस b की वैल्यू आपने भी निकाला था सर जी, कितना आया था -40 आया था, है ना भैया, तो -40 लिख लिया, प्लस माइनस लिखा, d की वैल्यू कितना आया था सर 16, आपका 0 आया था सर, कितना आया था 0, 2 इंटू a की वैल्यू कितना है सर 1 है, तो x1 d की वैल्यू 0 है ना मेरे भाई लोग। ठीक, तो इस तरीके से x माइनस माइनस प्लस हो गया 40 हो गया, प्लस माइनस 0 का स्क्वायर रूट 0 हो गया, अपान क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है भैया, तो x1, 2 आपका 40 अपान कितना हो गया 2 to 20 आ गया, तो x1, 2 की वैल्यू कितनी हो गई 20, ठीक है ना, मतलब दोनों की वैल्यू क्या है, तो आप यहाँ पे दैट मीन्स आप लिख सकते हैं कि x1 बराबर भी 20 मीटर है और x2 बराबर भी कितना है 20 मीटर, तो बोथ केसेस क्या है सेम आ गए। बोलो क्लियर है भैया लोग, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलो सर समझ में आया कि नहीं आया, बोलो क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ओके सर। अब इस तरीके से जो है आपने लेंथ क्या माना था, तो हेंस करके लिख सकते हैं, हेंस लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क जो है सर जी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क आपके पास कितना आ गया सर 20 मीटर आ गया, और सिमिलरली जो विड्थ भी है आपने विड्थ उसमें पुट कर दी, इक्वेशन 1 में पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर क्या करेंगे सर फर्स्ट में रख दीजिए, तो 20 प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया 40, तो आपका प्लस उधर जाएगा माइनस हो गया 40 माइनस 20 बराबर कितना आ गया 20 मीटर, दैट मीन्स लेंथ भी आपका 20 मीटर है और विड्थ भी क्या है सर 20 मीटर आया सर। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें सर, तो देख रहे हो सर क्वेश्चन कितने ही बेसिकली इजी थे, तीनों पार्ट क्वेश्चन 3, 4 एंड 5 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, तो इसलिए आप अच्छी तरीके से देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, आई बात समझ में, और उसको अच्छे से माइंड में सेट करेंगे मेरे भाई लोग। बोलो क्लियर है या नहीं, पक्का, तो चैनल को यार भैया ध्यान से जब आप इस चैनल पे ओपन करते हैं, आप इसे देखते हैं तो इसको अच्छे से देखिए, समझिए और फिर सब्सक्राइब करिए, आपको हम गारंटी देते हैं सर जी आपको फुल मार्क्स तक हम मैथ में लेकर चलेंगे, ये हमारा ऑप्शन मतलब एक तरीके से समझ लीजिए, हमारा एडवाइस नहीं कहूँगा सर जी, बस आपसे एक सहानुभूति है कि हम आपको ये मार्क्स बना कर देंगे। ओके सर जी, तो चलिए सर जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, थैंक यू।